पंडाल के बाहर सुनते हैं, मंदिर प्रांगण में बैठकर सुनते हैं, वो सब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, शिव तत्व को अपने भीतर धारण करने के लिए बैठे हैं। एक नजारा प्रयागराज कुंभ का था और दूसरा नजारा सीहोर कुबरेश्वर धाम का। इस सीहोर कुबरेश्वर धाम की ये भूमि, बस ये अंतर है कि वहाँ जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 साल में आता है, पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का कुंभ प्रतिवर्ष कोई दूसरा नहीं लगाता, शिव लगाता है। कुंभ में नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर को। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। अंगूर की कीमत अंगूर की दुकान पर 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। अंगूर वही है जो 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो लिया, पर वही अंगूर की कीमत धूप में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील की है।
एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई। नट बना, कीमत बढ़ गई। स्प्रिंग बना, कीमत बन गई। कील बनी, कीमत बन गई। जितना तपता है उतनी कीमत बढ़ती है। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, मक्का खाने वाली भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में तप जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गया। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे देकर तुमको तप कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। चढ़ोगे, बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाए। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित। पिताजी, हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुलाए। इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए। बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तू करुणा कर। इंतजार। उससे विनय कर जाना। जाते जाते एक बार दिल से उससे बात कर जाना, अपने हृदय का भाव उसको कहकर जाना। मेरे कुबेरेश्वर बाबा बहुत दूर से आए, बहुत दूर से। आज आडंबर की दुनिया है, दिखावे की दुनिया में जब घर से चली हूं या चला हूं तो घर के लोगों ने भी कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ती हो। पर बाबा, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे पिता हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे बुलाना जरूर, बहुत जल्दी बुलाना। जो पिता होता है बेटी को ठोकर खाते नहीं देता।
की प्रतीक्षा करते। खाली जाऊंगी तो ससुराल वाले ताना देंगे, यहां से वापिस चली गई खाली, दुनिया के लोग कहेंगे इतनी छाती ठोकर सी हो रही थी, अपने बाप के घर दिया ना दिया। बहुत आस लगाई, उसे कह देना मायके से, जब एक लड़की मायके से जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसका बैग खोल कर देखा जाता है बाप ने क्या क्या दिया। मैं भी सीहोर से जाऊं इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से, तब मैं अपना दिल खोलकर दिखाऊं कि मेरे कुबेर भंडारी ने क्या क्या दिया है। पिता है, बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, और मेरा शिव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में तुरंत सुनता। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मां एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है, तेरी मां जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया। शीश नवा, जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता है। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारे। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा।
किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मुगलों हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करती। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता।